हेलो बच्चा गैंग, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आपने हमारी पिछली वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा, लाइक किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है हमेशा आपको सही सूचना देना, टाइम पर देना। और सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो है आज की, ये वीडियो एक बहुत ख़ास वीडियो है सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बहुत सारे चेंज हुए इस साल 2020-21 के लिए, मतलब नए सेशन के लिए 2020-21 के लिए सीबीएसई ने बहुत बड़े चेंज किए हैं। सिलेबस के बारे में हमारी एक वीडियो पहले भी है, पर वो केवल फिजिक्स के बारे में थी। आज की वीडियो में मैं 9th क्लास से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा आपको कि सिलेबस में एक्चुअल में सीबीएसई ने चेंज क्या किया है। और चेंज क्या किया है, बट सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। और रिड्यूस क्यों किया है? लॉकडाउन की वजह से। सीबीएसई को पता चल चुका है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत कम टाइम बचेगा पढ़ाने के लिए, तो सीबीएसई ने सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस करके पेश किया है। हो सकता है फर्दर सीबीएसई कुछ चेंज करे। फिलहाल तो मैं आपको जो अब तक की सूचनाएं अवेलेबल हैं उसके हिसाब से सिलेबस को बताऊंगा क्या क्या चेंज हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त जाया करें। देखिए, क्लास 11th का मैंने लिखा है इन क्लासेस का कोर्स कम हो गया है। क्लास 11th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट का कोर्स या सिलेबस कम हो गया है। आई रिपीट, क्लास 11th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इको, इंग्लिश कोर और फिजिक्स का सिलेबस कम हो गया है। ठीक है दोस्तों। क्लास 12th का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इको, इंग्लिश कोर, मैथ्स, फिजिक्स का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। लेकिन बीएसटी और अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉमर्स वालों, बीएसटी और अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लास 9th की अगर बात करें दोस्तों, तो क्लास 9th के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में चेंज हुआ है। हिंदी ए, हिंदी बी दोनों में चेंज हुआ है। क्लास 9th की बच्चे ध्यान सुनिए, आपके मैथ और साइंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी ए, हिंदी बी में चेंज हुआ है। अब अगर बात करें क्लास 10th की, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एसएसटी, क्लास 10th में इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर और एसएसटी में सिलेबस कम हो गया है। चूंकि अब इस सिलेबस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कम हुआ है, उसको बोर्ड पर समझाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन शो करूंगा और उसमें दिखाऊंगा आपको मैं क्लास वाइज, चैप्टर वाइज की सिलेबस में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुए हैं, ताकि आप शुरू से अपनी पढ़ाई उस हिसाब से करो और आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में अलग अलग क्लास के हिसाब से क्या क्या चेंज हुआ। हेलो बच्चा गैंग, हाउ आर यू ऑल। तो देखिए, आपके सामने मेरी स्क्रीन है और स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप खुला दिख रहा होगा और इसमें एक नोटिफिकेशन है आपके पास, जिसको आप देख सकते हो। अटेंशन, सीबीएसई क्लास 2021 चेंज एज पर न्यू एनसीईआरटी एकेडमिक्स कैलेंडर। तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को, ये इंडिया टुडे का लिंक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और लिंक क्लिक होते ही मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस लिंक को, और इस लिंक को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस लिंक में क्या क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले ये छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं कि सीबीएसई ने उसके लिए कोविड-19 ब्रेकडाउन की वजह से अपने कैलेंडर के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। जो सिलेबस कैलेंडर बोलते हैं उसको, ये आप ध्यान रखिए कि सीबीएसई के सिलेबस को कैलेंडर कहा जाता है। तो द सीबीएसई सिलेबस फॉर 2020-21 academic year has been reduced because NCERT has come up with a new academic calendar due to the COVID-19 lockdown. Check out the full change syllabus here. इसके बाद उन्होंने कुछ फोटो लिखे हैं। ये तो आपको बड़ी बात नहीं है बताना, अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये सब लिखा है सीबीएसई सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू सीबीएसई सिलेबस। अब यहाँ से उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से बताना शुरू किया है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस फॉर 2021, चेक आउट द चेंजेस। हेयर इज़ द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस चेंज्ड फॉर दिस। अगर बिजनेस स्टडीज़ 12th की बात करें, नो चेंज इन द सिलेबस। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। दूसरा है दोस्तों, अकाउंटेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है अकाउंटेंसी में। बायोलॉजी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, बायोलॉजी क्लास 11th, इसमें चेंज हुआ है। द वेटेज ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 3 हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स। मतलब बायो की क्लास 11th की जो यूनिट 1 और यूनिट 3 थी, उनका वेटेज पहले 10 नंबर का था, अब उनका वेटेज हो गया 12 नंबर का। एंड 14 मार्क्स टू 12 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। और जो यूनिट 3 थी वो पहले 14 मार्क्स की थी, अब वो 12 नंबर की हो गई है।
नेक्स्ट बोलते हैं वो, द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट्स 1, 2 एंड 3 हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 23, 23, 34 टू 27, 27, 26। ध्यान से देखिए, पहले जबकि यूनिट 1, 2, 3 को मिलते थे जो पीरियड, उनको संख्या को अब देखिए किस तरह चेंज किया गया है। पहले 23 पीरियड थे, अब हो गए हैं 27। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े चेंज ये कह सकते हैं आप। तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि पीरियड का नंबर भी चेंज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ टाइम कम बचा है। 23 से 27 हो गया है, 23 से 27 हो गया है, और बच्चों 34 से 26 हो गया है। मतलब जो यूनिट 3 है उसके पीरियड्स को कम कर दिया गया है, और यूनिट 1 एंड 2 के पीरियड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है मैं कहूँगा। वहाँ पर जबकि यूनिट 3 को दे रहे थे 34 पीरियड, अब दे रहे हैं 26 पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस आ गया है 4 और 4 8 पीरियड, और वो 8 पीरियड में से इन्होंने 3 पीरियड यहाँ पर 24 और 23 और 4 27 4 पीरियड यहाँ जोड़ दिए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में, क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 2 बड़ी है। तो ये मेरे ख्याल से सीबीएसई ने इसलिए किया होगा क्योंकि उनको पता है कि यूनिट 1 यूनिट 2 बड़ी है, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इसके बाद टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ हैज़ बीन एडिड टू चैप्टर 6। ये बड़ी खबर है यहाँ पर, सब बच्चे ध्यान से देखिए। टॉपिक जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो चैप्टर 6 में कर दिया गया है ऐड। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है, आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, experiment number 4 has been divided into 2 experiments. One is tissue and diversity in shape and size of plant cell, and another is tissue and diversity in shape and size of animal cell. मतलब जो है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को, बायोलॉजी वालों, क्लास 11th वालों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था, अब उसको 2 एक्सपेरिमेंट में डिवाइड कर दिया है। मतलब प्लांट सेल को अलग कर दिया है और एनिमल सेल को अलग कर दिया है। तुम्हारे मजे आगे तकड़े वाले। पहले तुम्हें एक्सपेरिमेंट दोनों एक साथ करने पड़ते थे, अब तुम्हें दोनों एक्सपेरिमेंट डिवाइड करके दे दिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है 3 एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डिलीटेड। 3 एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। 3 एक्सपेरिमेंट जो डिलीट किए गए हैं वो स्टडी ऑफ लिम्बिशन इन सीड्स, रेजिन्स, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप और शोइंग एनाबोलिक रेस्पिरेशन और फोटोट्रोपिज्म इफेक्ट ऑफ एपिकल बट रिमूवल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच थ्रू वर्चुअल इमेज मॉडल्स। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है बायोलॉजी का। अब दोस्तों मैंने स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्लास 12 बायोलॉजी पर आ जाते हैं दोस्तों। टर्म सेक्रेड ग्रोव्स हैज बीन एडिड इनटू चैप्टर 15। टर्म सेक्रेड ग्रोव्स को 15वें चैप्टर में ऐड कर दिया गया है, और बायोलॉजी के 12th के प्रैक्टिकल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लास 12 बायोलॉजी वालों, प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ है। केमिस्ट्री क्लास 11 पर आ जाते हैं। टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस हैव बीन एडेड टू यूनिट 2। ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर था आपका यूनिट 2, उसमें डाल दिया गया है इन सब चीज़ों को। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि ये करना ही चाहिए था इन्हें, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बिकॉज दोस्तों आपको पता है ये टॉपिक भी इस चैप्टर के नहीं है, फर्स्ट चैप्टर के, मतलब ये चैप्टर 2 की टॉपिक थे जिसको ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट लिखते हैं वो, टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन एडेड टू यूनिट 3। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट 3? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिए कि किस तरह टॉपिक्स को ऐड किया गया है और बढ़ाया गया है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए मेरे साथ। यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिर 12th का भी दिखाऊंगा मैं आपको। टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया है। 3rd नंबर पे आते हैं, द नेम ऑफ यूनिट 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज बीन चेंज टू सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाह वाह वाह, यूनिट 11 का नाम था पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब उसका नाम हो गया सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बात है, ये वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी। वैसे तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के खिलाफ रहता हूं दोस्तों, बट ये वीडियो बनाना मजबूरी थी, बिकॉज इतने सिलेबस को बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, और हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं। अगर हम क्लास 11th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात करें तो वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कुछ बता रहे हैं। पहली बात है, अंडर क्वांटिटिव एस्टिमेशन अ प्रैक्टिकल यूजिंग अ केमिकल बैलेंस हैज बीन चेंज टू अ यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में केमिकल बैलेंस नहीं थी दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम फिजिक्स की लैब से उठा के ले आना मैकेनिकल बैलेंस, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी स्कूलों में होती है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे टाइम पर केमिकल बैलेंस यूज़ करना बहुत मुश्किल था। इसमें शीशे के दरवाजे लगे होते हैं, थोड़ा बहुत हवा चल गई, हिल गया तो सब कर पड़ा।
नेक्स्ट है अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन कटायंस एज +3 हैज बीन एडिड एंड इन अनायंस NO- हैज बीन एडिड। तो ये ध्यान रखिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाले। अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ चेंज हुए हैं, बड़े चेंज कहूँगा इनको मैं, और बड़े चेंज वो हैं, अ न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट हैज बीन एडिड एज यूनिट 1। सुन लो 12th वालों, अरे क्लास 12th वालों, अ न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट हैज बीन एडिड एज यूनिट 1, द सीक्वेंस ऑफ यूनिट हैज आल्सो बीन चेंज। तो यार तुम्हें चैप्टर 12th में आ गया अब और यूनिट 1 बना दिया, इसलिए सीक्वेंस बदल जाएगी चैप्टर की। तो जो केमिस्ट्री के टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें और अपने हिसाब से उसको चेंज कर लें। इन यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव बीन एडिड। ग्रुप 7 यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 एलिमेंट जोड़ दिए गए हैं। इट्स नंबर ऑफ पीरियड्स आल्सो चेंज फ्रॉम 14 to 12। मतलब पहले इसको ग्रुप यूनिट 7 को यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट को मिलते थे 14 पीरियड्स, अब इसको मिलेंगे केवल 12 पीरियड। यहाँ पर आप एक बार ध्यान देखिए, सीबीएसई कर क्या रही है, सीबीएसई जो पहले चैप्टर है, मतलब शुरू के चैप्टर है, उनका सिलेबस रिड्यूस कर रही है और उनका सिलेबस उठाकर पीछे फेंक रही है ताकि कम टाइम में सिलेबस चेंज हो जाए। और यहाँ पर सीबीएसई करेगी क्या दोस्तों, सीबीएसई यहाँ पर ये करेगी कि 11th के काफ़ी सिलेबस को 12th में डालेगी, मेरी संभावना है, भविष्यवाणी है। और ये वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा जब सीबीएसई इस बात को कंफर्म कर देगी। इस वीडियो में आप ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, सीबीएसई अगला स्टेप ये लेगी कि 11th के सिलेबस को हटाकर करीब 20 से 30% सिलेबस 11th का हटाकर सीबीएसई डाल देगी 12th के उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट 10, 11, 12, 13 एंड 15 हैज बीन चेंज फ्रॉम 12 to 10, 12 to 10, 14 to 10, 12 to 10 एंड 6 to 8 रेस्पेक्टिवली। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ यूनिट 13, उसका नाम था पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, हैज बीन चेंज टू अमाइंस। अमाइंस में चेंज कर दिया, क्या बात है। नेक्स्ट है टॉपिक साइनेसाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स हैव बीन डिलीटेड। 12th वालों, साइनेसाइड्स एंड आइसोसाइनेसाइड्स टॉपिक हटा दिया गया है फ्रॉम यूनिट 13 अमाइंस। उसके बाद लिखा है टॉपिक्स क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन एडिशन एंड कंडेंसेशन हैव बीन एडिड टू यूनिट 15। लो भाई मजे आ गए, ये टॉपिक इन्होंने पॉलीमर यानी कि यूनिट 15 में ऐड कर दिए हैं। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है तो दोस्तों प्रैक्टिकल में द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 16 फ्रॉम 80। क्या बात है, 80 प्रैक्टिकल थे कंप्यूटर साइंस में, सॉरी केमिस्ट्री में, और वो अब 80 हो गए पीरियड्स, सॉरी द टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो मिलते थे प्रैक्टिकल में 80 मिलते थे, अब 60 हो गए हैं, यानी कि 20 प्रैक्टिकल पीरियड कम मिलेंगे अब टीचर्स को। अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन कटायंस एज AS+3 arsenic +3 has been added to CO+2 has been deleted, further in anions NO3- has been added। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझ लें बात को जो यहाँ पर मैंने बताई है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी एडिट और हटाई गई हैं। कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की बात करें अगर तो बहुत अच्छा इन्होंने एक हमारे पास टेबल है सामने जो आप देख सकते हैं। पहले टोटल 4 यूनिट्स थी, अब टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 5% मैटर नीड टू बी एडिड, ठीक है। यूनिट 2 अप्रोक्स 20% मैटर नीड टू बी एडिड, चलो ठीक है। यूनिट 3 टोटली डिलीटेड, ये नाउ है। यूनिट 3 पूरी डिलीट कर दिए कंप्यूटर साइंस में। क्लास 11th वालों बच्चों ध्यान सुन लो, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस वालों यूनिट 3 डिलीट हो गई, मजा आ गया तुम्हारा। यूनिट 4 की अगर बात करें, यूनिट 4 अप्रोक्स 50% मैटर नीड टू बी एडिड, क्या बात है। प्रैक्टिस पेपर्स की बात करें तो प्रैक्टिस पेपर 40% चेंज रिक्वायर्ड, मतलब प्रैक्टिस जो पेपर आपका टॉपिक था उसमें 40% चेंज रिक्वायर्ड होगा। अब अगर आप दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12th की तो यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक तरफ लिखा हुआ है अर्लियर, एक तरफ लिखा हुआ है नाउ। अर्लियर में टोटल 4 यूनिट्स थी, अब 3 यूनिट हो गई, 1 यूनिट यहाँ पर कम हो गई है। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। और दोस्तों यूनिट 1 अब हो गई 30% मैटर नीड टू बी एडिड। यूनिट 2 अप्रोक्स 40% मैटर नीड टू बी एडिड। यूनिट 3 50% मैटर नीड टू बी एडिड। यूनिट 4 टोटली डिलीटेड। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस वालों तुम्हारे मजे आ गए, मिठाई भेज देना मेरे लिए। यूनिट 4 डिलीट हो गई, मुश्किल यूनिट थी, मजे आ गए तुम्हारे। प्रैक्टिस पेपर्स की बात अगर करें 40% चेंज रिक्वायर्ड। टोटल 2 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स 1 प्रोजेक्ट इज नॉट यूजफुल। 2 में से 1 प्रोजेक्ट कर लेना, मजा आ जाएंगे तुम्हारे। इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की अगर बात करें तो टॉपिक सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 2। इकोनॉमिक्स क्लास 11th की बात ध्यान सुन लीजिए, हमारी वीडियो है जो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को यहाँ पर बताएगी आपको क्या क्या हुआ है। इकोनॉमिक्स क्लास 11th में टॉपिक सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर हैज बीन डिलीटेड। यूनिट 2 कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टॉपिक लॉरेंज कर्व मीनिंग कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 3। मतलब यूनिट 3 से बहुत कुछ डिलीट हुआ है, यूनिट 2 से बहुत कुछ डिलीट हुआ है। अगला बात जो बताती है सीबीएसई वो है ओलियोगोपोली मीनिंग फीचर्स एंड हैज बीन डिलीटेड। यूनिट 7 से बहुत बड़ा टॉपिक डिलीट कर दिया है, तो मुझे पता है इसके बारे में। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो भैया 11th वालों तुम्हारा कोर्स भी काफी रिड्यूस हो गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए और इस बात को आप पढ़ के अपने फायदे में यूज करिए। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स क्लास 12 की दोस्तों तो अ टर्म इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन एडिड इन यूनिट 6। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम यूनिट 6 में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1940 फॉर्म सिंस 1991 ये ऐड कर दिया गया है, इसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ओनली इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विल हैव टू बी टॉट अंडर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इन यूनिट 6। टीचर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के तो ध्यान से देखिए, सीबीएसई ने क्लियर लिखा है कि आपको केवल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी पढ़ानी है यूनिट 6 में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90 एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, ये तो आप समझ गए चैप्टर का नाम है। टॉपिक्स आईपीएस 1956 एंड एसएसआई रोल एंड इंपोर्टेंस हैव बीन एडेड इन यूनिट 6। तो भाई यूनिट 6 में ये टॉपिक ऐड हो गया है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट लिखते हैं टॉपिक चेंज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स हैज बीन एडेड। यूनिट 7 में ऐड हुआ है नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो ये टॉपिक आप ध्यान से करके जाइएगा, ये टॉपिक यहां पर ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये अकेली ऐसी वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब पर जहां पर सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और कोई आपकी वीडियो इस तरह की नहीं है। अगर दोस्तों इंग्लिश कोर 11 की बात करें यानी कि क्लास 11 इंग्लिश कोर, तो पहले अब और बाद में क्या हो जाएगा, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सेक्शन ए की बात करते हैं, कंप्रेशन में QTS, SAQ, MCQs 1 to 6 6 नंबर के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 to 6 6 नंबर के थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अर्लियर पहली बात अगर करें, और SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन MCQ पहले ये थे अब ये हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर में अगर बात करें, स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, भैया ये जरूर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है VLAQs वेरी लार्ज आंसर क्वेश्चंस, डिबेट हैज बीन एडिड, 8 नंबर की डिबेट ऐड कर दी, अरे मुझे आगे तुम्हारे तो 11th वालों। ग्रामर 6 नंबर की है, पहले 10-10 नंबर के थे दोनों, तो यहां पर इनके मार्क्स डिलीट कर दिए गए हैं, 10 में से 8 और 10 में से 6। तो ये बात ध्यान रखिए, बड़ा चेंज हुआ है इंग्लिश में सिलेबस में कि पहले जो चीज 10 नंबर की थी वो 8 नंबर की हो गई है, और जो चीज पहले 10 नंबर की थी अब वो 6 नंबर की हुई ग्रामर। क्लोज पैसेज हैव बीन एडिड, क्लोज पैसेज ऐड हुए हैं। सेक्शन सी की अगर बात करें दोस्तों, RTC 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 2 मार्क्स 2 नंबर के थे, SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 6 10 नंबर के। पहले ये क्वेश्चन 3 थे आउट ऑफ 3 नंबर के थे, और अर्लियर 3 क्वेश्चंस ये थे 9 नंबर के थे। अब अगर बात करें क्लास 12 इंग्लिश की, तो इंग्लिश में चेंज जो हुआ है वो ये है, स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कॉन्टेम्परेरी इश्यूज। नोट कर लीजिए इस बात को 12th वाले बच्चों, इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का होता है। यहाँ पर बड़ी चीज़ है कि 12वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर में जो चेंज बता रहा हूँ उनको आप करके जाइएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9th की अगर बात करें हम, तो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या चेंज हुआ है। सेक्शन ए देयर इज नो चेंज मार्क्स वाइज बट MCQ इंक्लूडेड इन बोथ द पैसेज। देखो सीबीएसई अब क्या कर रही है, सीबीएसई अब पेपर को डिस्क्रिप्टिव से हटाकर ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रही है। क्लास 12 में इस बार 10 नंबर के MCQ थे, और फिजिक्स की और सारे सब्जेक्ट की बात करें, और 10 नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो सरकार या NCERTS है, जो भी हमारे जो बॉडी इस तरह की जो सिलेबस वगैरह सब सेट करती हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रही हैं, वो ये कर रही हैं दोस्तों कि वो पेपर को डिस्क्रिप्टिव से हटाकर सब्जेक्टिव की तरफ से हटाकर ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रही हैं। सेक्शन बी की बात करें तो एक कंपैरिजन टेबल हमारे सामने है जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, अर्लियर और नाउ। पहले क्वेश्चन 3 थे, अर्लियर इट इज ऑफ 8 मार्क्स, पहले 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन 3 है लेकिन अभी 10 नंबर के हो गए हैं। क्वेश्चन 5 गैप फिलिंग आता था, अब क्वेश्चन 5 है वो क्लोज पैसेज या गैप फिलिंग या एडिशन में आएगा, काफी चेंज हुआ है। क्वेश्चन 6 एडिटिंग में आता था 4 नंबर का, अब क्वेश्चन 6 डायलॉग रिटन रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन गिवन क्यूज 6 नंबर का हो गया है, 4 से 2 नंबर बढ़ा दिए, इधर चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो क्वेश्चन 7 सेंटेंस फॉर्मेशन का था, अब ये क्वेश्चन यहां से हटा दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान से देखिए, क्लास 9th वालों इंग्लिश लिटरेचर में सेंटेंस फॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें सेक्शन सी की, पहले क्वेश्चन 8 था 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स विद 4, अब हो गया है 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स विद 2। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे 1-1 नंबर के 4, अब आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2-2 नंबर के 2, यानी कि मार्क्स उतने ही है, टाइप बदल गई है, पहले MCQ आते थे अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, प्रीवियसली देयर वर 11 क्वेश्चन बट नाउ देयर आर 10 क्वेश्चन। पहले 11 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश लिटरेचर में, अब आएंगे 10 क्वेश्चन। अगर क्लास 10th की बात करें दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 10, सेक्शन ए में देयर इज नो चेंज मार्क वाइज बट MCQ इंक्लूडेड इन बोथ द पैसेज। पहले MCQ नहीं आते थे, सेक्शन ए में मार्क तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अब MCQ चेंज डाल दिए हैं। मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूं। पहले क्वेश्चन 3 फॉर्मल लेटर्स ऑन प्लेसिंग, अब क्वेश्चन 3 फॉर्मल लेटर्स ऑन एनी गिवन सिचुएशन 10 मार्क्स। ऑर्डर इंक्वायरी कंप्लेंट 8 मार्क्स का आता था, पहले क्वेश्चन 4 था स्टोरी राइटिंग पर, अब क्वेश्चन 4 एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन मैप चार्ट्स रिपोर्ट्स लाइन ग्राफ, ध्यान रखिए इस बात को। क्वेश्चन 5 गैप फिलिंग पर आता था, अब क्वेश्चन 5 क्लोज पैसेज गैप फिलिंग एडिटिंग, थोड़ा उसको एक्सपेंड कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन 6 पहले एडिटिंग में आता था, अब क्वेश्चन 6 डायलॉग राइटिंग या रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन ए गिवन क्यूज। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें, सेंटेंस फॉर्मेशन का क्वेश्चन 7 होता था, आप सबको पता होगा, अब क्वेश्चन 7 को हटा दिया गया है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए।
अगर सेक्शन सी की बात करें पहले और अब, तो क्वेश्चन सी, सेक्शन सी अर्लियर में क्वेश्चन 8 आता था, 1 आउट ऑफ 2 करने होते थे 4 नंबर में, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता था 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 हो गया है वो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट विद SAQ, 2 नंबर के 2 SAQ। एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट लास्ट में लिखी है, प्रीवियसली देयर वर 11 क्वेश्चन बट नाउ देयर आर 10 क्वेश्चन। 9th की तरह 10th में भी किया है, पहले होते थे 11 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों अब हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हिंदी। तो हिंदी को मैं पढ़ूंगा नहीं, पहले और अब में काफ़ी चेंज हुआ है, इसको आप इस हिंदी को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है मैं गलत कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकोगे पूरा डॉक्यूमेंट, और उसको आप पूरा खुद ही पढ़ लेना। तो हिंदी का है ये, हिंदी 9B। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लास 9th वालों, तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड की बात करें क्लास 10 की, तो नो चेंज, यानी कि मैथ्स के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है 9th और 10th में। अगर क्लास 11th मैथ्स में आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 11th मैथ्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, एज इट इज सिलेबस है जो पहले था। डिटेल सिलेबस के लिंक हमारी पुरानी वीडियो में इसमें डाल दूंगा मैं। आपको अगर सिलेबस देखना हो तो आप हमारी इसी वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। इस वीडियो में 2 लिंक मिलेंगे आपको, एक तो ये डॉक्यूमेंट जो मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरा सिलेबस का पूरा डिटेल लिंक आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें तो केवल ये लिखा हुआ है क्या ऐड हुआ क्या डिलीट हुआ। क्लास 12 की बात करते हैं मैथमेटिक्स की दोस्तों। अ टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन एडेड इन यूनिट 6, यानी कि चैप्टर 6 यूनिट 6 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, वहां पर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नया टॉपिक ऐड हुआ है, क्योंकि जेई में आता था और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फिजिक्स की बात करें, अगर अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, नो चेंज इन सिलेबस, थ्योरी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल में चेंज हम पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा अब। अगर आपको फिजिक्स के सिलेबस में चेंज देखना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखना इससे पहले की, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। उसमें हमने डिटेल में फिजिक्स को बताया क्या क्या चेंज हुआ है, तो फिजिक्स का 11th का 12th का यहाँ पर। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि फिजिक्स क्लास 12th में द नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ यूनिट 1 एंड 2 हैज बीन चेंज फ्रॉम 22 टू 24। मतलब जो यूनिट 1 और 2 हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पहले 22 पीरियड मिलते थे, अब मिल गए 24। एंड जो यूनिट हमारी 2 है, यूनिट 1 को 22 पीरियड मिले हुए थे, अब 24 मिलेंगे। यूनिट 2 को पहले 20 पीरियड मिले हुए थे, अब 18, यानी कि यूनिट 2 के पीरियड घटा दिए, यूनिट 1 के पीरियड बढ़ा दिए। और ये अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी हो जाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत टाइम लगता है, तो वहां पर 2 पीरियड का फायदा हो गया हमें, और उन्होंने वहां के 2 पीरियड काटकर इसमें डाल दिए। अगर क्लास 12 की दोबारा बात करें, टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज बीन एडेड टू चैप्टर 11। वाह, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक को 11 चैप्टर ड्वेल नेचर में, ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, देख लेना आप एक बार। टॉपिक हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हैज बीन एडेड टू चैप्टर 13 न्यूक्लियर, ये भी हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल भी हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, प्रैक्टिकल को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिकल की पूरी सूचना हमने वहां पर दी थी, उसको आप उस वीडियो में देख लेना, मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको बताऊंगा। अब साइंस क्लास 9th की बात करें दोस्तों, क्लास 9th में साइंस में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं है। क्लास 10 साइंस में ना तो सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, ना प्रैक्टिकल में कोई चेंज हुआ, क्योंकि सिलेबस पहले से ही बहुत कम था। अब बात करते हैं सोशल साइंस या सोशल स्टडीज क्लास 9th, नो चेंज। अगर बात करें सोशल स्टडीज क्लास 10, तो ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अ टॉपिक डेवलप कॉन्सेप्ट्स टुवर्ड्स डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था पहले, पर इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ज्योग्राफी की बात करें चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में, अर्लियर द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर वर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट नाउ दीज मैप आइटम्स विल बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, हाउएवर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एज अर्लियर। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, यानी कि सीबीएसई ने काफी बारीकी से अपने सिलेबस को देखा है। जो ज्योग्राफी क्लास 10 था चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, उसमें पहले मैप आइटम नहीं देखे जाते थे, बोर्ड एग्जाम में मैप नहीं आता था इस चैप्टर में से, लेकिन मैप आएगा, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अभी भी चेक नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था। तो दोस्तों आगे लिखा है इस डॉक्यूमेंट में, इफ यू वांट टू चेक द सिलेबस सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, तो ये हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये थी सिलेबस की पूरी डिटेल नॉलेज, तो मुझे लगता है बहुत आपके काम आएगी। इस वीडियो को पूरा देखना, और अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। हे दोस्तों, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, और आपने देखा होगा क्लास 9, 10, 11, 12 के मतलब हिंदी को तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्लास 9, 10, 11, 12 के सारे सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें बताई है, क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। इवन आपको मैंने ये भी बताया इस वीडियो में कि कितने टॉपिक अब या तो किसी टॉपिक के पीरियड कम हो गए हैं और किस टॉपिक के पीरियड बढ़ गए हैं। मतलब सीबीएसई स्कूलों को बताती है, टीचर्स को बताती है कि आपको इस टॉपिक को इतने पीरियड देने, इस टॉपिक को इतने पीरियड देने। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है सिलेबस के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट लिंक में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर हमें दिक्कत आ रही है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लिख दीजिएगा नीचे SKDH, और अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो वीडियो को लाइक करके लिखिएगा LKDH। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।